तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान जो होता है वो उन लोगों की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अब थोड़ी सी आगे जो होता है वो आ जाता है। और जैसे ही किन्नान थोड़ी आगे आता है तो उसे अपने सामने एक मॉन्स्टर जो होता है वो नज़र आता है, जो कि किन्नान को देखने के बाद उसे बोलता है कि ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी टेरिटरी के अंदर आने की। लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है और तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ जो लड़का होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब किन्नान यहाँ पर नहीं बचने वाला। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुआ जो दूसरा लड़का होता है वो इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि मैं और ज़्यादा देर जो है वो इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपने अनस्टॉपेबल स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद वो लाल बालों वाला बंदा शौक होते हुए बोलता है कि इसने 2 डिमन किलिंग फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनकर उसका साथी जो होता है वो उस बंदे को बताता है कि हम लोग जो थे वो यहाँ पर गलत थे, क्योंकि अगर इस पर्सन की कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये मार्शल मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर नहीं है, बल्कि ये मार्शल मोनार्च रियलम के 5th लेवल पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही कि नान अपनी फिशिंग रॉड जो होती है उसे निकाल लेता है, निकालते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है ट्रेजर को प्राप्त करने का। और इतना बोलते के साथ ही कि नान अपनी फिशिंग रॉड को उस रिवर के अंदर डाल देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उस पानी के अंदर से एक बॉक्स जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जो देखने के बाद कि नान के साथ वाला लड़का भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये काम कर गया। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही जो वो लाल बालों वाला लड़का होता है वो अपने साथी से बोलता है कि जो ट्रेजर है वो बाहर आ चुका है, जल्दी से वहाँ पर चलो, हम लोग इन्हें भागने नहीं दे सकते। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही किन्नान के साथ वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग केयरफुल हो जाओ, ये लोग जो है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले है। लेकिन उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो अपने साथियों के साथ में किन्नान को चारों तरफ से घेर लेता है और किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर हमें नहीं हरा सकते क्योंकि तुम अकेले हो। और अगर वहीं हमारी बात की जाए तो हम टोटल 4 है, तो तुम्हें यहाँ पर अपनी सिचुएशन जो है उसे समझना चाहिए और जो तुम्हारे पास में गॉड पीस है वे सारे के सारे हमें दे देने चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर बख्श दूंगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर जो ये बॉक्स है ये तुम्हें दे दूँ और उसी के साथ में मेरे खुद के पास में जितने गोल्ड पीस है मैं वे सभी भी तुम्हें दे दूँ? नहीं, ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। जो सुनकर वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लगता है कि तुम हमारे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो, तो हम तुम्हारी इस इच्छा को पूरा जो है वो ज़रूर करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब ये सभी जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि एक पर्सन बुद्धा लाइटिंग से और वहीं दूसरा बंदा जो होता है वो बर्निंग फ्लेम से अटैक को करता है। जो देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो होती है उसे निकाल लेता है। अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही व्हील ऑफ डिस्ट्रक्शन अटैक को उन सभी की तरफ कर देता है। जो देखकर उन चारों में से एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, हम लोग जो थे वो गलत थे, यहाँ पर ये 5th लेवल पर नहीं बल्कि मार्शल मोनार्च के 6th लेवल पर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो दूसरे वाला पर्सन होता है वो चिल्लाते हुए अपने तीनों साथियों से बोलता है कि इस पर्सन की मार्शल व्हील जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कोई ऑर्डिनरी 6th लेयर का मार्शल मोनार्च नहीं हो सकता। जल्दी से अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ जो है उसका इस्तेमाल करो, हम इस बंदे को यहाँ से जाने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को उन दोनों बंदों की बॉडी के अंदर डालने लगते हैं। और उन्हें ऐसा करता हुआ देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये लोग जो है वो यहाँ पर किसी प्रकार की हिडन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जहाँ पर कि वो अपने फ्लेम पाथ से अटैक को करता है। और वहीं जो वो दूसरे वाला बंदा होता है वो भी किन्नान के ऊपर की स्टिक लाइटिंग स्वॉर्ड जो होती है उससे अटैक करने के लिए आने लगता है। और उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद जो किन्नान होता है वो पहले तो अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है और अपने हाथ को ऊपर की तरफ करते के साथ ही उन दोनों के ही ऊपर डिस्ट्रक्शन ड्रैगन अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है उस दूसरे बंदे को कोई इशारा करता है और उस इशारा को पाने के बाद जो वो दूसरे वाला बंदा होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों साथ में मिलकर वहाँ पर बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड जो होती है उसे बना लेते हैं, जिसका नाम की स्वॉर्ड ऑफ लाइटिंग एंड फायर होता है। और उसे बनाते के साथ ही सीधे जो किन्नान होता है उसकी तरफ शूट कर देते हैं और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को निकाल कर उनकी स्वॉर्ड जो होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है।
और किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद तो उन दोनों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वे शो होते हुए बोलते हैं कि डैमिट इस पर्सन के पास में तो टियान रैंक की 9th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपनी एनर्जी को स्वॉर्ड में डालते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो, तुम लोग बस सपने देखते रहो। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो, हम दोनों लोग जो है वो एंशिएंट ट्राइब से बिलोंग करते हैं और अगर तुमने हमें मार दिया तो ये हमारी ट्राइब को चैलेंज करना होगा। और उसके बाद चाहे तुम गॉड स्पेस के अंदर रहो या फिर रियल वर्ल्ड के अंदर, हमारी ट्राइब जो है वो यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए जरूर आएगी और वे तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने स्लैश अटैक को उनकी तरफ करते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी बकवास से बहुत हो गई, अब टाइम है तुम्हारे मारने का। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन्हें वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान के साथ वाला कल्टीवेटर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या डुआन किंग जीत गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसके पास में आ जाता है। और उसके पास में आने के बाद जो किन्नान होता है वो उसको बताता है कि जो ये गोल्ड पीस बॉक्स था इसके अंदर टोटल 30 गोल्ड पीस मौजूद थे, जिनमें से मैं 9 पीस जो है वो तुम्हें दे रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो 9 गोल्ड पीस निकाल कर उसे दे देता है, जिन्हें लेने के बाद जो वो बंदा होता है वो भी किन्नान का शुक्रिया अदा बोल देता है। और इतना बोल कर जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अगर फ्यूचर में एक मौका मिला तो हम लोग दोबारा से साथ में काम करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक फ्लाइंग शिप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जिससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में टेबल को तोड़ देता है। जिसके बाद अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च है, जो कि फ्लेम ट्राइब का यंग मास्टर है। और अब जो किलिन फ्लेम होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि उस डुआन किंग की हिम्मत कैसे हो गई मुझे मारने की, मैं उस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब कोई भी पर्सन जो होता है वो गॉड स्पेस के अंदर इंटर करता है तो उसकी रियल बॉडी जो होती है वो वहाँ पर नहीं जाती, बस उसका एक क्लोन ही उस वर्ल्ड के अंदर इंटर कर पाता है। और जो ये किलिन फ्लेम नाम का पर्सन है ये कोई और नहीं बल्कि वो लाल बालों वाला पर्सन है जिसे कि कुछ ही देर पहले किन्नान ने मारा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बैठे हुए एक और पर्सन को देखते हैं जिसका कि नाम स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है और वो यंग मास्टर होता है लाइटिंग ड्राइव का। और अब जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो अपने साथी से बोलता है कि हम लोग जो है उसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं, तो जाकर उसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन करो और अगर तुम्हें उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाए तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। जो सुनने के बाद वो बंदा भी ओके बोल देता है। और इतना बोलकर स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च से बोलता है कि हम लोग जो है वो जल्दी ही एंटी हेवन अलायंस के अंदर पहुंचने वाले हैं, तो हमें अपनी कल्टीवेशन जो है वो रिकवर करना चाहिए। जो सुनने के बाद वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने पास से जो एक बैच होता है उसे निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि जो टी रैंकिंग है उसके अंदर कितने कल्टीवेटरों ने कितने कितने गोल्ड पीस जो है उन्हें ऑप्टन किया। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो उन नामों को देखने लगता है जहाँ पर कि गॉड ऑफ थीफ का नाम भी मौजूद होता है। जो देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि गॉड ऑफ थीफ क्या है, सीमा कोंग है? नहीं, ये सीमा कोंग जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि सीमा कोंग ने अभी भी मार्शल मोनार्च गलम जो है उसे अचीव नहीं किया और बिना उसके जो गॉड ऑफ स्पेस है उसके अंदर इंटर नहीं कर सकता। तो आखिर हाफ गॉड रीजन के अंदर ये पर्सन कौन है जो कि सीमा कोंग के नाम को यूज कर रहा है? लेकिन छोड़ो, अभी मुझे इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं बाद में इस चीज़ को देख लूँगा। पहले चलकर जो मैप है उसे ये देखते हैं। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो एंटी हेवन अलायंस का स्काई डम होता है वो बजने लगता है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी एकदम से शौक होता है। वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये साउंड तो क्या ये स्काई डम है? और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एंटी हेवन अलायंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि गॉड स्पेस के अंदर से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इतना सोच कर जो किन्नान होता है वो बाहर आता है और वो जैसे ही बाहर आता है तो वो देखता है कि जो सभी लोग होते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं और उनमें से कुछ लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि स्काई डम बज रहा है, तो जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। जो देखकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या दोबारा से जो होल लीडर था उसने मेरे खिलाफ कोई प्लान रचा है। लेकिन चलो चलकर देखते हैं कि आखिर वो इस बार किस प्रकार के प्लान को वहाँ पर चलने वाला है, क्योंकि वैसे भी इस बार मैं काफ़ी ख़राब मूड में हूँ। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा।
और इतना बोलकर अब किन्नान जो होता है वो भी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि सभी लोग मौजूद होते हैं। और अब किन्नान को वहाँ पर आता हुआ देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो भी किन्नान को होल लीडर बोलकर ग्रीट करने लगते हैं। लेकिन तभी जो किन्नान होता है उसे वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि किन्नान से बोलती है कि किन्नान इस तरफ आ जाओ। और हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मोमो होती है। और मोमो को देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मोमो का ऑरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। क्या इसका मतलब ये है कि मोमो भी जो डिजास्टर फॉरेस्ट था वहाँ पर गई थी और वहाँ से इसे इनहेरिटेंस मिल चुकी है। और किन्नान के इतना सोचने के साथ ही मोमो जो होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है। और किन्नान के पास में आने के बाद उसको बताती है कि नो मार्शल मोनार्च जो है वो यहाँ पर मौजूद है। पता नहीं इस बार ये लोग जो है वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर खड़े हुए मार्शल मोनार्चों को देखने लगता है। और उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में कितना ग्रेट व्यू है। इस तरह का व्यू जो होता है वो एंटी हेवन अलायंस के अंदर बार बार देखने के लिए नहीं मिलता। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होते हैं वो आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि वो लगता है कि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी उन्हें गेट करने लगते हैं। और सन मून स्वॉर्ड गॉड के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि हंसते हुए बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग जो है वो नहीं मिले, लेकिन जरा देखो तो तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। जैसे तुम पास्ट में थे तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद होल लीडर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 9 कॉन्टिनेंट स्वॉर्ड गॉड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो लेडी मार्शल मोनार्च होती है वो भी घबराते हुए अपनी मन में सोचती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इवन की 9 कॉन्टिनेंट स्वॉर्ड गॉड जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सन मून स्वॉर्ड गॉड होता है वो उससे बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो और सीधे पॉइंट की बात पर आओ। जो सुनकर 9 कॉन्टिनेंट स्वॉर्ड गॉड उससे बोलता है कि ठीक है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो। जो सुनते के साथ ही सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो सभी डिसाइपलों के सामने आते हुए उन लोगों को बताता है कि आज मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसीलिए समन किया क्योंकि मैं एक बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को बताने वाला हूँ जिससे कि हमारे एंटी हेवन अलायंस की किस्मत जो है वो डिपेंड होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड है वो तीनों फैक्शनों के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बीच में और हमारे बीच में पावर का एक बहुत ही बड़ा गैप है। और अगर जल्दी ही हम पावर के इस गैप को अगर ख़त्म नहीं कर पाए तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट हो जाएगी और हम लोग कभी भी जो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड है उसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और इस चीज़ को जो हमारे अलायंस लीडर है वो भी जानते हैं, इसीलिए जो अलायंस लीडर है वो अलग अलग ट्राइब और फैक्शन के अंदर जाकर उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे लोग जो है वो हमारे साथ में काम कर सके। और इस चीज़ के अंदर जो हमारे अलायंस लीडर है उन्हें यहाँ पर सफलता भी हाथ लगी है क्योंकि इस टाइम पर जो फ्लेम ट्राइब, लाइटिंग ट्राइब और ब्लड ट्राइब है ये तीनों की तीनों फैक्शन जो है वो हमारे साथ में काम करने के लिए तैयार हो गई है। और अगर बात की जाए इन ट्राइब की तो ये ट्राइब जो है वो तीनों की तीनों एंशिएंट ट्राइब है। इसीलिए जो अलायंस लीडर है उन्होंने ये फैसला किया है कि वे पर्सनली कल अपनी कोरैप्स को भेजेंगे जिसके अंदर की 5 पीक मार्शल मोनार्च रियलम के एक्सपर्ट हो गए थे, साउथ हेवन सुप्रीम एम्परर हो गए। और ये एक तरह से न्यूज होगी 3 फैक्शन को ज्वाइन करने की और हम ये साउथ हेवन गेट को एक गिफ्ट देंगे। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये इस तरह से गिफ्ट जो है वो कब से दिया जाने लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये उन्हें लोगों को गुस्सा दिलाना हो गया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो 9 कॉन्टिनेंट स्वॉर्ड गॉड होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो तैयार हो जाओ क्योंकि वे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लाइंग शिपें जो होती है वो आना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि सभी लोग जो है यहाँ पर 3 ट्राइब के लोगों का यहाँ पर वेलकम करेंगे क्योंकि वे लोग हमारी एंटी हेवन अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो नीचे आ जाता है। और वो नीचे आते हुए बोलता है कि किसने ये सोचा था कि एंटी हेवन अलायंस जो है वो स्वॉर्ड के अंदर बना होगा, इसीलिए जो साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड है वो बहुत ही मुश्किल से तुम्हारी लोकेशनों को ढूंढ पाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर स्काई थंडर मार्शल मोनार्च भी आ जाता है। वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो सीनियर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड है उनका मेथड जो है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। मैं इसे देखकर काफ़ी इम्प्रेस हुआ। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो सन मून स्वॉर्ड गॉड और जो 9 कॉन्टिनेंट स्वॉर्ड गॉड होता है उन दोनों को ग्रीट करने लगते हैं। और अब उन लोगों को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये लोग जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर जो है वो लग रहे हैं, क्या इनसे पहले मैं कभी यहीं पर मिला हूँ।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सीनियर मार्शल मोनार्च हमारा ब्लड रियून मार्शल मोनार्च जो है वो इस टाइम पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से जूझ रहा है, तो इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आया। प्लीज़ इसके लिए हम लोगों को माफ़ कर देना। जो सुनते के साथ ही जो नाइन कॉन्टिनेंट स्वॉर्ड गॉड होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अरे छोड़िए, मैं इसी चीज़ से खुश हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, तो चलो आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको एंटी हेवन पैलेस पर लेकर चलता हूँ, जिसके बाद हम लोग जो है वो मीटिंग करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो सनमून स्वॉर्ड गॉड होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि किन्नान ठीक है, तुम भी हमारे साथ में आओ। जोसमन का किन्नान जो होता है वो एक पल के लिए तो शौक होता है और उसके बाद वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो मीटिंग हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो मीटिंग हॉल के अंदर बैठे हुए होते हैं और वहीं पर ही जो सबसे लास्ट सीट होती है उस पर हम किन्नान को भी बैठा हुआ देखते हैं। जिसके बाद अब जो नाइन कॉन्टिनेंट्स स्वॉर्ड गॉड होता है वो उन लोगों से बोलता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होगी जो 3 एंशिएंट ट्राइब है उन्होंने हमारे एंटी हेवन अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, तो इसीलिए अब हमें अपने एंटी हेवन अलायंस के अंदर कुछ एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही अब जो उस होल लीडर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो ये 3 एंशिएंट ट्राइब है इन्होंने शर्तों के साथ में यहाँ पर ज्वाइन किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर मेरी खुद की पोजीशन जो है वो जाने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो नाइन कॉन्टिनेंट्स और गॉड होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो हमारी अलायंस के लीडर और आप सभी लोगों की ट्राइब के चीफ है उन्होंने साथ में मिलकर ये फैसला लिया है। आज से एंटी हेवन अलायंस के अंदर 10 वॉइस लीडर जो है उन्हें बनाए जाएंगे, जिनमें पहला वॉइस लीडर जो होने वाला है वो ब्लड रोइन मार्शल मोनार्च होने वाला है। सेकंड वॉइस लीडर जो होने वाला है वो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होने वाला है और जो तीसरा वॉइस लीडर होने वाला है वो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होने वाला है और चौथा वॉइस लीडर जो है वो यहाँ पर गिवू होने वाला है। जो सुनते के साथ ही स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि सीनियर स्वॉर्ड गॉड, मुझे और मेरे फादर को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सुप्रीम एल्डर है एंशिएंट ट्राइब के उन्हें भी वॉइस होल लीडर के रोल में चूज किया जाना चाहिए। जो उनका नाइन कॉन्टिनेंट स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद हम वहाँ पर बैठे हुए मास्क वाले बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है कि सीनियर स्वॉर्ड गॉड, मुझे लगता है कि जो लाइटिंग मार्शल मोनार्च और जो इल्यूजन मार्शल मोनार्च है इन्हें यहाँ पर 8वां और 9वां स्पॉट जो है वो दे देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हमारे एंटी हेवन अलायंस के वॉइस लीडर है, जिस कारण इन्हें अपनी पोजीशन का काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए 2 और बंदे जो होते हैं वे भी बोलते हैं कि हाँ हम लोग जो है वो इस चीज़ से एग्री करते हैं। लेकिन तभी जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं इस फैसले से एग्री नहीं करता हूँ। एंटी हेवन अलायंस जो है उसे यहाँ पर कमज़ोरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जिन 2 पर्सनों का नाम लिया है वो यहाँ पर मार्शल मोनार्च एलम के 3rd लेवल और 4th लेवल पर है। तो क्या सच में आपको लगता है कि ये लोग जो है यहाँ पर वॉइस होल लीडर बनने के लायक है? हम लोग जो है वो जल्दी ही एंटी हेवन अलायंस की तरफ से अटैक करने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये उस अटैक में कोई सहयोग दे पाएंगे? और उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर बैठे हुए एंटी हेवन अलायंस के जो पुराने वॉइस लीडर होते हैं उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोलते। जिसके बाद नाइन कॉन्टिनेंट स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ कि आखिर इन स्पॉट को पाने के लिए कौन यहाँ पर वर्थी है। जो सुनते के साथ ही किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो खड़ा होते हुए बोलता है कि इन दोनों पोजीशन को जो हमारा फ्लेम ट्राइब है वो ले सकता है, क्योंकि हमारी फ्लेम ट्राइब के अंदर टोंग जुआन और वैन यून जो है वो मौजूद है। और वैसे तो अभी के टाइम पर वे दोनों यहाँ पर नहीं आए, लेकिन उन दोनों की स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तभी लाइटिंग मोनार्च का एल्डर भी बोलता है कि वैसे हमारी लाइटिंग मोनार्च के अंदर भी पर्सन मौजूद है जो कि इस पोजीशन को ले सकते हैं। जो सुनकर किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। तभी जो ब्लड ट्राइब का एल्डर होता है वो हंसते हुए बोलता है, वैसे मुझे यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो हमारी जो ब्लड ट्राइब है उसके अंदर भी जी लुई मार्शल मोनार्च मौजूद है, जो कि इस पोजीशन के रोल को काफ़ी अच्छे से सर्व कर सकता है। और अब उनकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद वे दोनों जो होते हैं वो भी एक दूसरे के फेस को देखने लगते हैं। और जो नाइन कॉन्टिनेंट स्वॉर्ड गॉड होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं और जो सन मून स्वॉर्ड गॉड है वो यहाँ पर फैसला करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि यहाँ पर जो 8वां स्पॉट है वो मार्शल मोनार्च टोंग जुआन को दिया जाता है जो कि फ्लेम ट्राइब से है, और जो 9वां स्पॉट है वो सुप्रीम एल्डर को दिया जाता है जो कि लाइटिंग ट्राइब से है। और अब यहाँ पर केवल एक वॉइस लीडर की पोजीशन जो है वो रह गई है, और अब 10वीं वॉइस लीडर की पोजीशन जो है वो किन्नान को दी जाती है।
किन्नान, आज से तुम हमारे एंटी हेवन अलायंस के 10वें वॉइस लीडर होगे। जो सुनने के बाद किन्नान भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जो सुनकर स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि क्या तुम वही किन्नान हो जिसे कि साउथ हेवन गेट के द्वारा 3rd लेवल का एनिमी बताया गया है, और उसी के साथ में तुम उसने कल्टीवेशन के रूल को भी सप्रेस किया है, जिसके पास में 7 मार्शल ट्री है। और उसकी बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि हाँ वो पर्सन मैं ही हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही सनमून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बोलता है कि थोड़ी देर फैसला करने के बाद हम लोग जो है वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो किन्नान है वो 10वां वॉइस लीडर होने वाला है, और जो हमारे एंटी हेवन अलायंस की यंगर जनरेशन है ये उन्हें लीड करेगा। जो सुनने के बाद जो 9 कॉन्टिनेंट मार्शल गॉड होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और किसी को भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो यही हमारा फाइनल डिसीजन है। जो सुनकर किलिन फ्लेन मार्शल मोनार्च जो होता है वो अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है कि सीनियर स्वॉर्ड गॉड मुझे यहाँ पर कुछ कहना है। अगर बात की जाए किन्नान की, तो किन्नान जो है वो सच में एक जीनियस है जिसने की कल्टीवेशन का रूल जो है उसे सप्रेस कर दिया, लेकिन उसके बाद भी इसकी कल्टीवेशन जो है वो केवल मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर है, जो कि मार्शल मोनार्च के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। तो मुझे डर है कि जो किन्नान है वो यहाँ पर वॉइस और लीडर की जो पोजीशन है उसके अंदर सूट नहीं बैठेगा। जो सुनकर स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी इस चीज़ से एग्री करता हूँ। जो सुनने के बाद ब्लड ट्राइब का जो एल्डर होता है वो भी बोलता है कि हाँ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो किन्नान है उसे वॉइस होल लीडर बनाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही 9 कॉन्टिनेंट स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बोलता है कि तुम सभी लोग जो चाहो जानते हो कि किन्नान का मार्शल टैलेंट जो है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है, और मुझे नहीं लगता कि यंग लोगों के अंदर पूरे चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर भी इसके जैसा टैलेंटेड पर्सन होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि यंग जनरेशन को लीड करने के लिए किन्नान जो है वो सबसे अच्छा कैंडिडेट है, तो इसीलिए वही अगला 10वां वॉइस होल लीडर जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो दोनों सीनियर स्वॉर्ड गॉड है वो यहाँ पर अपने माइंड को चेंज नहीं करने वाले, तो इसका मतलब हमें किन्नान के ऊपर ही प्रेशर करना होगा ताकि वो अपनी पोजीशन से गिव अप कर सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो आगे आ जाता है, और वो आगे आते हुए बोलता है कि सीनियर मैं कुछ बात जो है वो यहाँ पर कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो किन्नान के साथ में टेलीपैथी का इस्तेमाल कर कर बात करने लगते हैं, और जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान से बोलता है किन्नान तुम इस पोजीशन के लिए जो है वो यहाँ पर गिव अप कर दो। मैं वादा करता हूँ कि जो हमारा फ्लेम ट्राइब है वो इस चीज़ के लिए तुम्हें बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो है वो देगा। जो सुनते के साथ ही जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान अगर तुम यहाँ पर गिव अप कर देते हो तो हमारे लाइटिंग ट्राइब जो है वो तुम्हें लाइटिंग प्राइमरी की वाइब भी देगा, और उसी के साथ में तुम्हारी एक कंडीशन को भी मानेगा। जो सुनकर ब्लड ट्राइब का एल्डर जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम यहाँ पर गिव अप कर देते हो तो हमारा ब्लड ट्राइब जो है वो तुम्हारा दोस्त बनेगा और तुम्हारी हर एक मुसीबत में मदद जरूर करेगा। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो एक साथ किन्नान से बोलते हैं कि लेकिन अगर तुमने इस पोजीशन से गिव अप नहीं किया और इसे एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर ब्लेम मत करना, तुम्हारे ऊपर कोई भी मर्सी ना दिखाने के लिए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो सनमून स्वॉर्ड गॉड होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है। परेशान होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम पोजीशन से गिव अप करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि जो 2 सीनियर स्वॉर्ड गॉड है उन्होंने इस पोजीशन के लिए मुझे चूज़ किया, और चूँकि आपने मुझे इस काबिल समझा तो मैं भी यहाँ पर वॉइस लीडर की जो पोजीशन है उसे लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वही जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस ब्रैट ने हमारी तीनों ट्राइबों को अपना एनिमी बनाना चुना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, और जो 9 कॉन्टिनेंट मार्शल मोनार्च होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो यहाँ पर जो 10 वॉइस लीडरों की पोजीशन थी वो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, तो इसीलिए अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर बैठकर आराम से एंजॉय करो, हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, जिन्हें जाता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो भी उन्हें सीनियर बोलकर गुड बाय बोल देते हैं। और उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि किन्नान तुम मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के कीड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ जाओ। लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन जो है वो भर चुका है, तो इसीलिए मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर तुम्हारी हड्डियाँ कितनी मजबूत है।
और इतना बोलते के साथ ही जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपना डिस्ट्रक्शन फिस्ट अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है उसके अटैक पर मार देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिस कारण किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो पीछे हट जाता है। और वो पीछे हटने के बाद बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में सच में यहाँ पर स्ट्रेंथ भी होगी। तो चलो फिर अगर ऐसी बात है तो दोबारा से अपनी फाइट जो है उसे स्टार्ट करते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे अंदर यहाँ पर कितनी पावर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला एल्डर जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च यहाँ पर लोगों को बुली करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो भी किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम प्लीज शांत हो जाओ, क्योंकि हम लोग एंटी हेवन अलायंस के अंदर है और एंटी हेवन अलायंस के अंदर फाइट करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जो सुनते के साथ ही किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो भी अपने अटैक को गायब करते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम खुद को यहाँ पर लकी समझना जो कि मेरे हाथ से बच गए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अब तुम मेरे फ्लेम ट्राइब के एनिमी जो है वो बन चुके हो। जो सुनकर ब्लड ट्राइब का एल्डर जो होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान तुमने हमारी बात जो है वो नहीं मानी है, तो इसीलिए तुम हमारी ब्लड ट्राइब के भी एनिमी बन चुके हो। तभी जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो भी आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम हमारी ट्राइब के भी एनिमी हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे करना बंद करो। अगर तुम लोग यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, मैं तुम लोगों से यहाँ पर पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है उसे किन्नान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और वो वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है किन्नान, देखते हैं कि आखिर तुम कब तक एंटी हेवन अलायंस के अंदर रहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों ट्राइब के बंदे भी जाने लगते हैं। और जो स्काई थंडर मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अपना ध्यान जो है वो अच्छे से रखना। और अब उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा रूथलेस हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आप ये क्या बात कर रहे हो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन चूँकि अभी यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान का जो रेसिडेंस हॉल होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अपने रूम के अंदर बैठा हुआ कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन तभी एक टोकन उसके सामने आ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्शल स्पेंड्री पवेलियन का मास्टर जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान को बताता है कि किन्नान अभी अभी कुछ हुआ है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ में कांटेक्ट करना पड़ा, जो है हेवनली फॉर्च्यून मैडम है। उन्होंने बताया है कि जो तुम्हारी फ्रेंड जियांग थी वो बहुत ही ज़्यादा लकी निकली, क्योंकि वो गलती से जो गॉड स्पेस है उसके अंदर इंटर कर चुकी है। जो सुनने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। एम्प्रेस फियो ने मुझे बताया था कि जियांग जो है वो डेथ के ओरिजिन को तभी समझ सकती है जब वो वॉइड के जो स्पेस है उसके क्रैक के अंदर बहती रहे। इसीलिए लगता है कि मुझे जल्दी से गॉड स्पेस के अंदर जाना होगा और जियांग के डेथ क्रिस्टल को ढूंढना होगा, ताकि मैं उसे दोबारा से जो वॉइड है उसके क्रैक के अंदर रख सकूँ। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन के मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी गॉड स्पेस के अंदर उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंशिएंट सिटी जो टिया होती है उसके सेंटर में आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी अपनी डवान किंग वाली आइडेंटिटी के अंदर वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जो गॉड स्पेस है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और इस जगह पर डेथ क्रिस्टल को ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। लगता है कि मुझे जो ओल्ड मैन टिया है उसे ढूंढना होगा, क्योंकि अगर बात की जाए ओल्ड मैन टिया की तो जो ओल्ड मैन टिया है वो यहाँ की वेपन स्पिरिट है, तो इसीलिए वो इस जगह के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है। और चूँकि डेथ क्रिस्टल जो है वो गॉड स्पेस के अंदर इंटर कर चुका है तो हो सकता है कि उसे इसके बारे में कुछ पता हो। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं तो यहाँ पर जो ओल्ड मैन टिया है उसके बारे में भी नहीं जानता हूँ कि आखिर वो मुझे कहाँ पर मिलेगा, तो आखिर मुझे उसे कहाँ से ढूंढना शुरू करना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है उसका ध्यान वहाँ पर एक पर्सन के ऊपर जाता है जो कि देखने में सीमा कॉन्ग की तरह लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि ये तो गॉड ऑफ थीफ है। क्या इसका मतलब ये है कि ये पर्सन सीमा कॉन्ग ही है?
और इतना सोचते के साथ ही किन्नान उसकी तरफ आने लगता है। तभी जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये तो डुआन किंग है। और इतना बोलकर सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, लेकिन वो उसे नहीं पहचानता और वो उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और आखिर तुम इस नाम का यूज क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी मास्क को उतार देता है और उसे बोलता है कि तुम भी तो यहाँ पर गॉड ऑफ थीफ के टर्टल का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि तुम सीमा कोंग हो और मैं डुआन किंग का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं किन्नान हूँ। काफ़ी लंबा टाइम हो गया सीमा कोंग जब से हम लोग नहीं मिले। और अब किन्नान को देखने के बाद सीमा कोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो ये तुम हो। जो सुनने के बाद किन्नान भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, लेकिन मुझे ज़रा ये तो बताओ क्या कि तुम गॉड स्पेस के अंदर कैसे आ गए, क्योंकि अगर मुझे सही से याद है तो जो गॉड स्पेस है इसके अंदर केवल मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुंचने के बाद ही लोग इंटर कर पाते हैं, लेकिन तुम तो अभी भी मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर हो, तो फिर तुमने कैसे इंटर किया। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ। मैं गॉड ऑफ थीफ हूँ और जो ओल्ड एम्परर थीफ था उसने काफ़ी टेक्निकों को मास्टर किया था जिनकी मदद से मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ गया। लेकिन चलो मेरे पास में तो यहाँ पर टेक्निक थी जिनका इस्तेमाल कर कर मैं यहाँ पर इंटर कर गया, लेकिन तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। क्या तुम मार्शल मोनार्च रियलम पर पहुँच गए हो खुद की मदद से। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से मार्शल मोनार्च रियलम पर नहीं पहुँचा हूँ। जो सुनते के साथ ही सीमा कोंग अपने सर को पकड़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पूरी तरह से अनफेयर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान का ध्यान जो होता है वो ओल्ड मैन टिया के ऊपर जाता है जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है, जिसे देखते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी उसके पीछे जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग मुझे अभी कुछ करने के लिए जाना होगा तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। जो सुनकर सीमा कोंग बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में आ रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो ओल्ड मैन टिया से चिल्लाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन टिया 1 मिनट रुको, क्योंकि मैं आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनकर ओल्ड मैन टिया जो होता है वो भी रुक जाता है और जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि सीनियर क्या आप ये जो ब्लैक कलर का क्रिस्टल है उसके बारे में कुछ जानते हो, जो कि कुछ टाइम पहले ही गॉड स्पेस के अंदर एंटर किया है। जो सुनकर ओल्ड मैन टिया जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर किसी भी सवाल का जवाब जो है वो जानना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर पे जो है वो करना होगा, जिसके लिए तुम्हें मुझे गोल्ड पीस देने होंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने पास से कुछ गोल्ड पीस निकाल कर उसे देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तुम इन्हें रख कर मुझे बता सकते हो। जो सुनकर ओल्ड मैन टिया जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हाँ ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है। एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल जो है वो कुछ दिनों पहले गॉड स्पेस के अंदर इंटर हो चुका है। जो सुनने के बाद किन्नान भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो ओल्ड मैन टिया से बोलता है कि सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो ब्लैक क्रिस्टल जो है वो अभी कहाँ पर है, क्योंकि मैं उसे अपने साथ में गॉड स्पेस से बाहर लेकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं उसे दोबारा से स्पेस का क्रैक जो है उसके अंदर डाल सकूँ। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन टिया जो होता है वो किन्नान को बताता है कि देखो जो किस्मत होती है वही हमसे सारी चीज़ों को कराती है, और उस ब्लैक क्रिस्टल की भी किस्मत थी जो कि उसे लेकर गॉड स्पेस के अंदर आ गई। लेकिन अगर तुम उसकी लोकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो मैं उसकी लोकेशन जो है वो तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे जो है वो पे करना पड़ेगा और तुम्हें मुझे इसके लिए पूरे 100 गोल्ड पीस जो है वो देनी पड़ेगी। जो सुनकर सीमा कोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तो हमें दिन दहाड़े लूट रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग क्या तुम मुझे 75 गोल्ड पीस जो है वो उधार दे सकते हो। जो सुनने के बाद सीमा कोंग उसे बोलता है कि ठीक है मैं दे तो दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। अगर तुमने मुझे सारी बातें जो है वो पूरी क्लियर तरह से नहीं बताई तो मैं तुम्हारी मदद जो है वो नहीं करूँगा। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जियांग जो है उसे दोबारा से ज़िंदा करना चाहता हूँ, और इस चीज़ को तुम जानते ही हो कि जो जियांग थी वो मेरे कारण मरी थी, और उसे यहाँ पर लाइफ के अंदर लाने का यही तरीका है कि उसे दोबारा से डेथ का ओरिजिन जो है उसे समझना पड़ेगा, और वो डेथ के ओरिजिन को केवल तभी समझ सकती है जब वो वॉइड के क्रैक के अंदर रहेगी। तो इसीलिए मैं उसे दोबारा से वॉइड के क्रैक के अंदर लेकर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर किसी की जान जो है वो बचाना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा।
और इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो ओल्ड मैन टिया से बोलता है कि ओल्ड मैन तुम हमसे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्टोन जो है वो मांग रहे हो, तो कैसा रहेगा कि अगर हम तुम्हें यहाँ पर 80 गोल्ड पीस दे दे, उसके बाद तुम हमें लोकेशन बता देना। जो सुनकर ओल्ड मैन टिया जो होता है वो हंसते हुए शिमा कोंग से बोलता है कि गॉड ऑफ थीफ, अगर यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो तुम मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर हो, लेकिन उसके बाद भी तुमने गॉड स्पेस के अंदर एंटर किया, जिस कारण तुमने यहाँ के रूल को तोड़ा है। और अभी तो इस चीज़ का जो मैटर है वो मैंने तुम्हारे साथ में सेटल भी नहीं किया, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर बार्गेनिंग करो। जो सुनते के साथ ही शिमा कोंग जो होता है वो काफ़ी घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि भूल जाओ, मैंने अभी यहाँ पर जो कुछ भी बोला था, तुमने यहाँ पर 100 पीस मांगे हैं ना, हम तैयार है। जो सुनकर ओल्ड मैन टिया जो होता है वो उसे बोलता है कि बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। जो सुनते के साथ ही गिनान जो होता है वो ओल्ड मैन टिया को बैग देते हुए उसे बोलता है कि सीनियर इसके अंदर 100 गोल्ड पीस मौजूद है, तो जल्दी से हमें उसकी लोकेशन जो है वो आप बता दीजिए। जो सुनकर ओल्ड मैन टिया जो होता है वो भी उन गोल्ड पीस को ले लेता है, और उन्हें लेने के बाद गिनान से बोलता है कि क्या सच में तुम उस जगह पर जाना चाहते हो? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे से भरी हुई है, लेकिन वहाँ इसके साथ में वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, और अगर वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल जाती है तो मुझे यकीन है कि यहाँ पर 100 गोल्ड पीस देने का तुम्हें बिल्कुल भी दुख जो है वो नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही गिनान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर आपने तो मुझसे यहाँ पर 100 ही गोल्ड पीस जो है वो मांगे है, अगर उस डेथ क्रिस्टल की यहाँ पर लोकेशन का पता लगाने के लिए आप मुझसे 1000 क्रिस्टल भी मांगते तो मैं आपको वो भी देने के लिए तैयार हो जाता। जो सुनकर ओल्ड मैन टिया जो होता है वो अब थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैंने अपना प्राइस जो है तो है वो काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया है। जो सुनने के बाद शिमा कोंग घबराते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन अब तुम अपनी बात से मुकर मत जाना। जो सुनते के साथ ही ओल्ड मैन टिया जो होता है वो अपनी पावर को किन्नान के फोरहेड के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वो ब्लैक क्रिस्टल जो है वो ब्लड ऑफ लोटस के पास में मौजूद है, और वहाँ की लोकेशन जो है वो मैंने तुम्हारे फोरहेड के अंदर डाल दी। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी ओल्ड मैन टिया का शुक्रिया अदा बोल देता है, और उसका शुक्रिया अदा करने के बाद वो शिमा कोंग से बोलता है कि शिमा कोंग चलो उस जगह पर चलते हैं। जो सुनने के बाद वो भी उसे ओके बोल देता है, और उसके इतना बोलते कि शादी वो हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो ब्लड लोटस और वंडरलैंड जो होता है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि सामने पहाड़ी के ऊपर एक फॉर्मेशन सी लगी होती है, जिसे देखने के बाद कि नान जो होता है वो बोलता है कि ये क्या है। अगर बात की जाए ब्लड लोटस वंडरलैंड की, तो जो ब्लड लोटस वंडरलैंड है वो इस माउंटेन के बीच के अंदर लोकेटेड है, लेकिन इसका एंट्रेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। लेकिन छोड़ो, ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली, क्योंकि अभी इस प्रॉब्लम को मैं ख़त्म करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। जो सुनते के साथ ही शिमा कोंग जो होता है वो किन्नान को रोकते हुए उसको बताता है कि किन्नान जो ब्लड लोटस वंडरलैंड है इसे यहाँ पर कल्टीवेशन की विल के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, और अगर तुमने फोर्सफुली या फिर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो ये स्पेस जो है वो अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा, जिसके बाद तुम लोग जो है वो कभी भी इंटर नहीं कर पाओगे। जो सुनकर के नान जो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है, और वो थोड़ा सा परेशान होते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें। जो सुनने के बाद शिमा कोंग बोलता है कि टेंशन क्यों लेते हो, मैं यहाँ पर मौजूद तो हूँ। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं गॉड स्पेस के अंदर इंटर कर सकता हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जो है वो इस छोटे से स्पेस के अंदर इंटर नहीं कर पाएंगे। और इतना बोल कर शिमा कोंग जो होता है वो अपने आर्ट का वहाँ पर इस्तेमाल करने लगता है, और हम देख पाते हैं कि शिमा कोंग के पास में से एनर्जी निकलने के बाद सामने जो वो अजीब सी फॉर्मेशन बनी होती है उसे जाकर लगने लगती है। जो देखने के बाद शिमा कोंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान बस अब हमें थोड़ी सी देर और जो है वो इंतज़ार करना होगा, जिसके बाद एंट्रेंस जो है वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम लोग जो है वो माउंटेन में थोड़ा घूम कर आते हैं और आसपास की जगह को देखते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर हमें कोई अच्छा ट्रेजर जो है वो मिल जाए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही एकदम से शिमा कोंग जो होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए किन्नान को बताता है कि किन्नान कोई इसी तरफ आ रहा है, और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 3 पर्सन उसी तरफ आने लगते हैं, और हमें पता लगता है कि वे तीनों कोई और नहीं बल्कि कीलिन फ्लेन मार्शल मोनार्च, स्काई थंडर मार्शल मोनार्च और ब्लड ट्राइब का एल्डर होते हैं, जिन्हें देखकर किन्नान भी पहचान लेता है। पहचानते हुए बोलता है कि ये तो वही है। जो सुनने के बाद शिमा कोंग जो होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान क्या इन लोगों को तुम जानते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो शिमा कोंग से बोलता है कि नहीं, लोगों के साथ में मेरी इतनी ज़्यादा जान पहचान जो है वो नहीं है। हम लोग जो थे वो बस एक ही बार मिले थे,
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि डॉन किंग हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए और इस बार जो है मैं तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ जो है वो दिखाऊंगा। पिछली बार तुम मेरे हाथों से बच गए थे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद शीमा गोंग जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम लोग जो है वो एक ही बार मिले हो, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है, जैसे कि तुमने इसके फैमिली के बच्चों को मार दिया हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उस माउंटेन के अंदर जाने का एंट्रेंस भी ओपन हो जाता है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि बैरियर जो है वो हट चुका है और एंट्रेंस ओपन हो गया। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च से बोलता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं बेफालतू के तुम्हारे साथ में यहाँ पर बकवास करूँ। शीमा गोंग चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो शीमा गोंग के साथ में जो वो एंट्रेंस होता है उसके अंदर चला जाता है। जो देखकर किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो अपने दोनों साथियों से बोलता है कि चलो जल्दी से उसका पीछा करते हैं। इस बार मैं उस बास्टर्ड को जाने नहीं देना चाहता, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।